तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, फूड पॉइजनिंग क्या है। तो कहीं ना कहीं हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तभी हमें फूड पॉइजनिंग हुई। तो फूड को प्रिजर्व करना भी जरूरी है ना। फूड क्यों प्रिजर्व किया जाता है? ताकि हम उन अनहेल्दी डिसीज से बच सकें जो हम अनहेल्दी फूड खाने से हुई है। तो फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अगर क्वेश्चन आता है। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? सो द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि फूड को बचाना माइक्रोब्स के अटैक से, उसको भी बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। तो कुछ मेथड्स हैं, किन किन मेथड से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है सन ड्राइंग। ठीक है, सन ड्राइंग से कैसे? घर में आपने देखा होगा कि जब भी हम अनाज स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि पहले उसको सुखाया जाता है। सुखाने से क्या है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फंगी नहीं आएगी, माइक्रोब्स नहीं आएगा। या कुछ भी आप देखते होंगे, अचार हो गया या कोई भी चीज है, उसको पहले धूप में सुखाया जाता है। सन ड्राई करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर क्या है, हीटिंग, कूलिंग और डीप फ्रीजिंग। ठीक है, फूड, कई फूड ऐसे होते हैं जिनको डीप फ्रीज की जरूरत होती है। क्लियर है? कुछ आपने देखा होगा पैकेट्स में चीज आता है या घी आता है, ऐसी चीजें उनको डीप फ्रीजर में लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? तो कुछ फूड को हीटिंग देके या कूलिंग करके प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो सेफ रहें, किससे? माइक्रोब से। डीप फ्रीजिंग एक और हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं एडिंग ऑफ कॉमन साल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर। सिरका, आपने देखो घर में जो अचार डाला जाता है उसमें क्या है, विनेगर डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, कुछ में शुगर डाला जाता है, या फिर कई चीजों में कॉमन साल्ट ऐड किया जाता है, नमक ऐड किया जाता है। इन सब का काम क्या है? एक्चुअली इन सब का काम है फूड को प्रिजर्व करना। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया है, जो फंगी है, जो एल्गी है, उनमें ना लग पाए। क्लियर है? अचार में आपने देखा होगा, घरों में अचार जब आप खाते हो तो उसमें विनेगर, सिरका डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। तो वो क्यों डाला जाता है? ताकि उनमें फंगस ना लगे। ठीक है, उसके बाद है यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स सच एज सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सिट्रिक एसिड। इन सब का भी यूज किया जाता है क्या करने के लिए? फूड को प्रिजर्व करने के लिए। आपने देखा होगा, आप जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उनमें एक गैस फिल की जाती है ना। वो आपने देखा होगा, पैकेट तो इतना फूला होता है लेकिन उसमें मटेरियल थोड़ा सा निकलता है, खाने का सामान थोड़ा निकलता है। क्यों? उसमें नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है। क्यों? ताकि जो उसके अंदर फूड है वो प्रिजर्व रह सके। किन से प्रिजर्व रह सके? माइक्रोब से। क्लियर है? तो इसलिए वहां पे वो गैस डाली जाती है। कहीं में अदर गैस डाली जाती है, या ये जो आपको बताया ये सब डाला जाता है। ठीक है, ये किस लिए डाला जाता है? फूड प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉस्चराइजेशन एंड पैकिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख के भी प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, घर में देखा होगा आपने कि जो बिस्किट है, नमकीन है, वो एयर टाइट डिब्बों में बंद करके रख दी जाती है, या दालें हैं, अनाज है, एयर टाइट डिब्बों में बंद करके रखा जाता है, आटा है, ताकि उसमें क्या ना आए, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना आ पाए। आगे आपका पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है? ध्यान देना, कभी भी दूध की गाड़ियां जब रोड से गुजरती हैं, वीटा की, ठीक है, या अमूल की, तो ध्यान से आप उसमें एक लाइन पढ़ना, पास्चराइज्ड मिल्क या पाश्चीकृत दूध। तो उसका मतलब क्या है, आइए आज इस क्लास में हम समझाते हैं आपको। तो पास्चराइजेशन क्या है बेसिकली, कि देखो वैसे तो दूध क्या है, एक दिन तक ही रह पाता है सेफली, है ना। वो पीने लायक एक दिन तक ही रह पाता है। अगर एक दिन से उसको ज्यादा रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। कॉमनली आपने देखा होगा कि घर में जब दूध है वो एक दिन से ज्यादा रह जाए, फ्रेश मिल्क एक दिन से ज्यादा निकल जाए तो वो खराब हो जाता है। चलिए पास्चराइजेशन को पढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि दूध है वो एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाता, लेकिन गाड़ियों में 2-3 दिन तक दूध इतनी दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो क्या वो पॉसिबल है? और वो भी एक बंद कंटेनर में, तो ऐसे तो दूध खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, दूध को पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइज कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, वो दूध क्यों खराब नहीं होता इतने दिन तक। सो द मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क ऑन लार्ज स्केल। बड़े अमाउंट में, बड़े स्केल पे दूध को प्रिजर्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पास्चराइजेशन।
So in this process the milk is heated to above 70 डिग्री सेल्सियस for 25 to 30 सेकेंड। क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। कितने टाइम के लिए? सिर्फ 25 to 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए दूध को बॉईल किया जाएगा, हीट किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, देन सडनली स्टोर्ड एंड चिल्ड, और फिर एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है? अब दूध अगर मैं पूछूं खराब क्यों होता है आपके घरों में जो दूध है, मिल्क है, वो बैक्टीरिया के कारण खराब होता है ना। हम क्या करते हैं, गर्मियों में दूध को फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में क्या करते हैं, फ्रीजर का भी यही काम होता है, हम उसको उबाल करके सुबह और फिर फ्रिज में रख देते हैं और पूरा दिन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो वहां होता क्या है, हम उनके बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ किया जा रहा है। तो हीटिंग किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया है वो मोस्टली खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे जब भी उसको हीट किया जाता है। फिर जो बच जाते हैं उनका क्या होता है, द हॉट मिल्क इज सडनली कूल्ड। फिर उस गर्म दूध को, हॉट मिल्क को ठंडा किया जाता है एकदम से, सडनली। सो द ग्रोथ ऑफ द रिमेनिंग बैक्टीरिया इज प्रिवेंट, ताकि जो ग्रोथ बैक्टीरिया रह गए थे वो एकदम से प्रिवेंट हो जाए, उनकी ग्रोथ ना बढ़ पाए आगे। अब ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, दूध हमारा सेफली रहेगा। तो आज आपको बताया कि पास्चराइजेशन क्या होता है। तो गाड़ियों पे आपने देखा होगा पास्चराइज मिल्क का मतलब क्या है, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। रेगुलर कंटेंट देखने पर मैं कहता हूं कि आप 95% प्लस गेन कर पाओगे अपनी 8th क्लास में, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, चलिए उसके बारे में समझते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? पार्ट 1 में मैंने बताया था कि राइजोबियम जो है वो किसके लिए जरूरी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 में जाके वो कंप्लीट लेक्चर देखिए, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद ये लास्ट पार्ट आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। सो नाइट्रोजन इज असेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, है ना। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन की। और एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन इन अ गैसियस फॉर्म विच कांट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। हम बात करते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में 28% नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है, अदर गैसेज हैं, लेकिन क्या हम सभी सारे नाइट्रोजन कंज्यूम कर पा रहे हैं? क्या प्लांट्स एनिमल डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेंगे? नहीं, उसके लिए कुछ प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। कुछ बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्जन का काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सम बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, तो अब उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो सम बैक्टीरिया इसका नाम है राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी present in the soil convert the nitrogen gas from the atmospheric into compounds of nitrogen। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और राइजोबियम है वो क्या करती हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड। सो ठीक है, बैक्टीरिया है, राइजोबियम और एल्गी कन्वर्ट कर देती हैं नाइट्रोजन गैस जो एयर में प्रेजेंट है उसको कंपाउंड्स के अंदर। सो इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है, यही तो बोला जाता है इसको, क्या, the process of converting nitrogen gas to atmosphere into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation। so what is nitrogen fixation? अगर क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे? the process of converting nitrogen gas of the atmosphere, एटमोस्फेयर से गैस का कन्वर्ट होना किसमें, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, उसको ही बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? अब सोचने वाली बात है कि अगर नाइट्रोजन को रेगुलर लगातार राइजोबियम और ग्रीन ब्लू एल्गी गैस से कन्वर्ट कर रही हैं किसमें, कंपाउंड्स में, तो एक टाइम पे तो नाइट्रोजन गैस खत्म ही हो जाएगी एटमॉस्फेयर से, है ना। तो इसके लिए नाइट्रोजन साइकिल को हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, कि जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन का अमाउंट घटता रहता है, बढ़ता रहता है। द नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए जो नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हुई कंपाउंड्स में, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कौन, प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी अब बेसिकली प्लांट्स करते हैं। तो व्हेन प्लांट और एनिमल डाइज,
तो जब प्लांट और एनिमल डाई होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोल कन्वर्ट द नाइट्रोजियस वेस्ट इनटू कंपाउंड्स विच इज अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होगा कि सारे के सारे एटमॉस्फेयर से ही नहीं नाइट्रोजन लेगा कोई भी प्लांट, वो क्या करेगा, जो भी प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो वो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, एल्गी या बैक्टीरिया, वो दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं उसको नाइट्रेशियस वेस्ट को कंपाउंड्स के अंदर, नाइट्रेशियस वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। सो देयर आर, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजियस वेस्ट इनटू गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजियस वेस्ट को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा। पहले क्या कर रहे थे बैक्टीरिया, गैस को ले रहे थे, कौन था वो, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कन्वर्ट कर रहे थे नाइट्रोजन गैस को एनवायरमेंट से किस एटमॉस्फेयर से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, कंपाउंड्स के अंदर। अब वही कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे गैस के अंदर, और वो वहां दोबारा से कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का सर्कल चलता रहता है, तो इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये था आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक। एक पार्ट और है वीडियो का जिसमें हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस चैप्टर में जो जो हमने पढ़े उनकी डेफिनेशंस बताएंगे, उनको कवर करेंगे, और हो सके तो एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही क्लासेस और भी जो क्लासेस आने वाली क्लासेस हैं आपको टाइमली मिल सकें और आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।